हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में, जो कि सुबह का टाइम है। और मैं नहा धोकर तो खैर नहाई नहीं हूँ, बट मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया है। तो ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। पति देव और बच्चों की फरमाइश है मैगी वेजिटेबल वाली। तो यहाँ पर मैंने ले ली है कैप्सिकम, ऑनियन, टमाटो। अब मैं इनको कर लूँगी चॉप, कट 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 कर छोटे छोटे पीस काट लूँगी मैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने काट लिए हैं। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से चढ़ा दी है कढ़ाई। तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, मैंने लो फ्लेम पर चढ़ा दिए तेल, और गर्म हो चुका है मेरा तेल। और अब मैं डाल दूँगी इसमें वेजिटेबल्स, जो कि मैंने एक साथ सब काट लिया है, मिक्स कर लिया था। थोड़ा क्रंचीनेस अच्छी लगती है मैगी में। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। तो यहाँ पे मैं इनको स्लो गैस पर हल्के हाथ से फ्राई कर लूँगी, तो जो कि थोड़ा क्रंची सा भी आए और थोड़ा कलर भी चेंज हो जाए, ब्राउन कलर हो जाए। तो और फटाफट से फिर मैंने भी सुबह सारा काम कर लिया था, झाड़ू पोछा जो भी बर्तन वर्तन होते हैं। और मैंने बच्चों के स्कूल बैग भी पैक कर दिए हैं, क्योंकि बैग धो दिए हैं, बैग बुक्स निकाल दी हैं बैग में से। और क्योंकि मंडे से स्कूल जाना है और आज है दिन संडे का, तो संडे को मैंने बनाई है मैगी और बच्चों का करा है सारी चीज़ की ड्रेस व्रेस सब रेडी कर दिया है, निकाल दिए हैं बैग में से। तो यहाँ पे मैंने बैग धो धा के रख दिए थे, ऊपर सुखाई थी। फटाफट से मैं आ गई किचन में। तो मैंने तोड़ ली है एक मैगी, क्योंकि बच्चों ने खा लिया था एक सैंडविच, तो वह फरमाइश थी मैगी की। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी मैगी, और फिर डाल दूँगी मैं एक गिलास पानी, यानी कि छोटे वाला साइज़ का। तो एक गिलास हमें पानी डालना है और फुल फ्लेम पे हमें पकाना है, ताकि इसको ना थोड़ा, मेरे हस्बैंड को थोड़ी ना मतलब ना गिली गिली अच्छी नहीं लगती, थोड़ी खड़ी खड़ी जो मैगी होती है ना वो अच्छी लगती है। तो मैंने एक छोटी गिलासी जो होती है ना वो लिया है एक पैकेट मैगी में। तो आप भी ध्यान रखिएगा। तो गर्मी बहुत हो चुकी है, मेरे को भी थोड़ा क्योंकि काम कर लिया था। तो मैं सोचा चलो अपने लिए जब तक ग्लूकोज़ बना लिया जाए। तो मैंने एक गिलास पानी ले लिया है, एक गिलास ही, और ठंडा ठंडा पानी। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक चम्मच ग्लूकोन डी मिला के मैं कर लूँगी मिक्स, क्योंकि गर्मी इतनी हो गई गाइस, झाड़ू पोछा लगा के गर्मी इतनी हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है वीकनेस सी आने लग जाती है। तो बॉडी को भी थोड़ा अपना एनर्जी देते रहना चाहिए, अपना लिक्विड पीते रहना चाहिए। चाहे नारियल पानी पी सकते हैं, ग्लूकोज़ पी सकते हैं, या नींबू पानी पी सकते हैं। तो आप कुछ भी पी सकते हैं, ठंडाई शेक वेक कुछ भी ले सकते हैं। बट मैं पी रही हूँ अपना ग्लूकोन डी, जो मैं रोज़ रेगुलर एक गिलास तो मैं पी ही लेती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है, ठंडक सी पड़ती है। तो आप लोग भी पी सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो फटाफट से यहाँ पे पी लिया है मैंने अपना एक गिलास ग्लूकोन डी का, और मेरी मैगी हो चुकी है तैयार। और मैं अपनी बेटी को पहले मैंने उबाल दिए थे आलू, और मैंने फिर छोटी वाली बेटी उठी, कह रही मम्मा मुझे भूख लगी है, तो मैंने उसको कट करके चाट मसाला लगा के आलू दे दिए हैं, उसके फेवरेट हैं। और यहाँ पर खा रही है वो आलू। तो मैंने कहा बेटा मैगी खानी है, वो कह रही यस मम्मा। तो बस अब बच्चों की तैयारी है। बच्चे आज लेट उठे थे मेरे भी, 10 बजे का टाइम हो रहा है शायद लगभग। तो यहाँ पे बच्चे को मैंने दे दी है मैं आलू, और अब मैं जाऊँगी मैगी लेकर, क्योंकि मैगी मेरी बन गई थी, फटाफट से मैंने तैयार कर दी है प्लेट में। तो अब मैं जाऊँगी रूम में अपने हस्बैंड को देने के लिए। तो दिखाऊँगी क्या बोलेंगे, वो एक्टिंग ऐसी मारते कि ये अच्छी नहीं बनी, ये वो देखते हैं, आप देखना। यम्मी सी नूडल, तो देखते हैं कैसी बनी है। नूडल थोड़े ना मैगी है। तो कैसे बने? अच्छे नहीं बने। तो सर आप प्लीज़ खुद ही बना लीजिएगा, हमें तो ऐसे ही आते हैं। बेटा कैसे बने? अच्छा, तो पापा, ये तो मम्मी की चमची है, ये तो आप मेरे चम्मच हो। अच्छा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पापा बना के खिलाएंगे। ये क्या है? तो कोई बात नहीं, जैसी मैगी बनानी आती है हमने बना दी है। तो खानी हो तो खा लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ये क्या है मम्मा? और 5 मिनट बाद ये प्लेट साफ़ हो जाएगी गाइस, देखना 5 मिनट बाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो मैं आ चुकी हूँ अपना काम फ्री करके, और अपना खाना वाना खा के मैं हो चुकी हूँ फ्री। और मैंने धोया था सिर, तो बाल गीले हैं, सुखाया नहीं थे, काम वाम फ्री करके मैं खाना खाकर तो मैं आई हूँ अपने रूम में। तो मैं सोचा चलो आपसे कुछ बातें शेयर कर ली जाए, हम घूम के आए हैं तो कुछ टॉपिक पे बात कर ली जाए। तो मैं हो चुकी हूँ फ्री, और मैंने अपना चला लिया है एसी। तो मैं और रिलैक्स होके फ्री होके बैठी हूँ बच्चों के। और अब आप लोगों को पता ही है, कल स्कूल खुल जाएंगे, थोड़ा शांति मिलेगी, और थोड़ा बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी। तो यही है, घर में बहुत मौज मस्ती हो चुकी है, थोड़ी पढ़ाई पर अब ध्यान दिया जाएगा। तो जो भी हमारा रूटीन है वो बनेगा, जल्दी उठने का, जल्दी सोने का। तो मैंने बच्चों के आज धोए हैं बैग, स्कूल बैग, और सारा प्रोजेक्ट वर्क है,
और जो उनका हॉलीडे होमवर्क की नोटबुक है सब अच्छा से इकट्ठा करके रख दिया है एक बैग में। तो बस अब बैग सूख जाएंगे, शाम को करूँगी मैं उनकी पैकिंग कल के लिए। उनकी ड्रेस व्रेस सब पैकिंग कर दी है, निकाल दी हैं सारी बेड में से, प्रेस करी हुई थी। जो भी सॉक्स, बेल्ट, टाई नहीं है हमारे स्कूल में, बच्चों के स्कूल में टाई अलाउड नहीं है क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनका कहीं गला वला दब ना जाए, इसीलिए उनके अलाउड है ही नहीं छोटे बच्चों की। 6th या 7th के बाद अलाउड है हमारे यहाँ स्कूल में बच्चों के में। तो करते हैं टॉपिक घूमने का। ट्रिप जो थी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा भगवान, बस बहुत अच्छे दर्शन भी हुए हमारे, हर जगह पे बहुत अच्छी हमारी दर्शन रहे। तो हम पहुंच गए थे, पहले गए थे, हमें हरिद्वार जाना था। तो हमने सोचा चलो पहले, मेरे ससुर जी के ना मन में आ रही थी कि मुझे बद्रीनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है। तो हमने सोचा अभी कहाँ जाया जाएगा बच्चों के साथ, तो इतना लंबा रास्ता है और बच्चों के साथ हमारे साथ ट्रिप हो ना पाए। तो हमने सोचा चलो छोड़ देते हैं, देखते हैं बाद में। तो फिर बच्चों को भी था कि भाई कहीं जाना, गए नहीं हैं, बड़ी वाली गुड़िया बड़ी हो रही है हमारी भी, तो उसको था कि भाई छुट्टियां हो गई हैं, कहीं गए नहीं, बस मामा घर गए थे 2-3 दिन के लिए। तो वहीं से वापस आ गई मम्मा भी, वहाँ से भी कहीं नहीं गए घूमने बच्चे। तो घर पे आके बोला पापा हरिद्वार चलते हैं, क्योंकि वीडियो देखते हैं लोग सब, ज़्यादातर हरिद्वार ही जाते हैं गर्मियों में। तो हरिद्वार गए हुए थे, तो फिर हमने इसके पापा ने बोला चलो हरिद्वार चलते हैं। तो फिर हमने घर में भी बात करी, तो फिर ससुर जी की भी थोड़ी अभी आँखों की वजह से हम कहीं जा नहीं रहे थे, उनकी भी तबीयत ऐसी रहती है, तो उनको भी रेडी किया हमने। तो हमने कहा चलो घूमे आएंगे सब। तो हमने दीदी को भी रेडी किया, तो दीदी की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो हमने कहा चलो एडजस्ट हो जाएगा। फिर हम लेके गए, बस हम गए थे 5 जने। तो आपने देखा ही है वीडियो में कौन कौन गया था। तो हमने बस 5 जने की थी, फटाफट से हमने तैयारी कर ली। तो ये होता है बुलावा। तो बस भगवान जी का, कान्हा जी का आशीर्वाद बना रहे, तो हमें ऐसे ही फटाफट से बुला ले, चाहे हमें। और गाइस पता नहीं है उस टाइम पे ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था सूट, तो उसी दिन ही आया था, ये 10-11 बजे मुझे रिसीव हो गया था। और ये प्योर कॉटन है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहा मुझे, बहुत ही अच्छा अमेजिंग कपड़ा है इसका, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बिल्कुल प्योर कॉटन है। तो मेरे को अब ये भी एक था कि मैंने फटाफट ये रख लिया, मैंने कहा। और इसकी मैंने फिटिंग विटिंग कुछ भी नहीं करी थी, आप लोगों ने देखा ये फ़ोटो में। तो मैं कुछ आज फ़ोटो भी शेयर कर दूँगी आपके साथ, हमने कैसे फ़ोटो खिंचवाई थी। और जहाँ पे मेरे ससुर जी नहीं थे, वहाँ पे आपने देखा ही होगा मेरा स्टाइल, मैंने चुन्नी भी नीली रखी थी। जहाँ मुझे, वहाँ पे सब होटल में होते हैं तो खाना खा रहे होते हैं अंदर, और हम जा रहे होते हैं, सब चले जाते हैं, बच्चे और ससुर जी अंदर चले जाते हैं, और हम थोड़ा बाहर थोड़ा 5-10 मिनट रुक के फ़ोटोशूट करके फिर अपना चुन्नी उन्नी लेके तो अपने कमरे में अपने होटल में चले जाते थे। तो मुझे ऐसे ऐसे करना पड़ा। तो बस ज़्यादा नहीं, तो मेरे को पहले सोचा था कि बद्रीनाथ जाएंगे तो चलो जीन्स वीन्स तो अलाउड है ही, खैर मना नहीं है, अपना लॉन्ग कुर्ती पहन सकते हैं। बट इतनी जल्दबाजी में हुआ, कुछ भी नहीं ले जा सकती थी, कुछ भी नहीं ले जा पाई। जो हाथ में आया सूट, मैंने कहा पता नहीं कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, स्वेटर ले लेते हैं। एक जैकेट ली थी बस मैंने बच्चों की, और जीन्स तो गाइस पहनते ही हैं बच्चे। तो मैंने कहा चलो इतनी ठंड तो नहीं होगी, एक जैकेट रख लेते हैं, अगर गए तो ठीक है, नहीं गए तो ठीक है। तो फिर भी बस एक जैकेट रखी ली थी। और मैंने आपको देखा सूट, मैंने फ्रॉक वाला सूट ले रखा था, मुझे लगा कि नहीं जाएंगे, ऐसे ही बोल रहे हैं, तो फटाफट मैंने यूँ ही डाल लिया, नहीं तो मैं अपना नया सूट डालती और वहाँ पे मंदिर में नया सूट पहनती। तो सारी चीज़ सोची थी मैंने, जैसे भी था, तो नहीं हो पाया। तो हम रात को निकल गए, दोपहर में निकल गए थे हम 3 बजे घर से। तो ट्यूसडे को हम घर से निकल गए थे। फिर हमें पहुँचते पहुँचते रात हरिद्वार हमें 9 बज गए। तो 9 बजे फिर हमने नहाना तो था ही नहीं, क्योंकि ठंडा पानी होता है, और गए इतना रात को भी रिस्की होता है बच्चों के साथ। अकेले जेंट्स होते हैं, बॉयज़ होते हैं, वो नहा सकते हैं, कंफर्टेबल हस्बैंड वाइफ हो गए वो कर सकते हैं। बट हमारे साथ बड़े भी थे और बच्चे भी थे, तो हम लोग नहीं नहाए थे, बस मार्केट में हो जाए। और गंगा जी के दीदी को भी दर्शन कराए थे, वो फर्स्ट टाइम गई थी हमारे साथ, उनको बहुत ही अच्छा लगा। उनको वो कहीं जाती नहीं थी, तो इसीलिए हमने भी उनको थोड़ा घुमाना शुरू कर दिया है। तो हम लेके जाते हैं साथ, तो उनको भी मन बहल जाता है, उनको भी चीज़ें देखने को मिलती है। खाटू श्याम आपने देखा होगा ब्लॉग में, हम खाटू श्याम भी गए थे, दीदी, मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे सब हम गए थे। तो ये है, जहाँ पॉसिबल होता है हम कोशिश करते हैं ले जाने की, क्योंकि दीदी को फिर उठाना पड़ता है, तो एडजस्ट हो जाता है, सब भाई कर लेते हैं उनके। तो फिर हमें रूम मिला, फिर हम सोने में ही 12 बजे, खाना वाना खाने में तो हमें 12 बज गए थे सोने में। फिर उठे हम 4 बजे। तो नहाने धोने में हम होटल से ही नहा धोकर गए थे। तो हम गए थे देवप्रयाग के लिए, तो हमें देवप्रयाग की वो देखना था,
हमने नदी देखा, गंगा जी देखनी थी हमने। तो गंगा जी देखने के बाद हमने बस मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे, और मैंने अपने बच्चों को नहला दिया था वहाँ। तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी था, जो कलर होता है ना, मुझे बस वो नहीं देख पाई मैं। वो बिल्कुल सेम पानी हो रखा था दोनों तरफ से, जो गंगा भागीरथी और जो भी गंगा है, पानी मिक्स हो रखा था। जो 3 नदियों का संगम होता है वो देवप्रयाग में है वो, और देवप्रयाग बहुत अच्छी जगह थी। वहाँ पे नहाने का भी सुविधा बहुत अच्छी थी। बच्चों को भी नहलाया, बच्चों को ही नहलाया था, मैं नहा धोकर गई थी। तो मैं उसी दिन मैंने ये, हम लोगों ने फिर अपना वहाँ से नहा धोकर अपना जल वल थोड़ा सा लेकर, और हम लोग निकल गए थे बद्रीनाथ के लिए। तो बद्रीनाथ में पहुँचते पहुँचते धीरे धीरे बच्चों के साथ है, और बच्चों को थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए उनको पूरे रास्ते हर आधे घंटे बाद उल्टी, हर आधे घंटे बाद कुछ भी खाएं सब उल्टी उल्टी। इतना परेशान हो गई थी ना मैं, बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि गोदी वाले बच्चे हैं मेरे भी, तो छोटे ही हैं, एक 6 साल की है, एक 4 साल की है। तो उनको भी गोदी चाहिए होता है, गोदी लेते लेते उनकी भी हालत ख़राब, और हमारे बीच में हमारी भी हालत ख़राब, क्योंकि पीछे ही सोते हैं बच्चे, तो आगे तो सो नहीं सकते, क्योंकि आगे इसके पापा और बाबा बैठे थे। तो फिर हमने इनको पीछे लिया, तो हमने पीछे लेके फिर इनको थोड़ा सुलाया, रेस्ट किया। जब तक सोते थे, जब तक कोई उल्टी नहीं, कोई फ्रेश नहीं होना इनको, सुबह फिर नहीं हो पाता का इस बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा थकावट। और हम फटाफट 3 दिन से हमारी गाड़ी चली रही थी, बस 4 घंटे सोए बस 2 रात को। और बच्चों को तो पूरी दिन चाहिए ना गाइस, थक जाते हैं, पूरे दिन का हो जाता है रूटीन। तो फिर हम लोग पहुंच गए थे बद्रीनाथ, हम उसी दिन रात को पहुंच गए थे। हमने फिर रास्ते में ही थोड़ा सा पहले, क्योंकि रात को बारिश हो गई थी और 8-9 बज गए थे, हमने सोचा चलो इतना, और पहाड़ी बहुत ही ज़्यादा रिस्की वाला रोड था, बहुत ही ज़्यादा। पहाड़ तो एक दिल बैठ जाता था तो देख देख कर उनको, क्योंकि कुछ ऐसे झुकाव आ रहे थे बहुत ही ज़्यादा। तो दिखाती हूँ मैं आपको, मैं आपके साथ शेयर करूँगी रास्ते की। तो आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने शेयर किया हुआ है रास्ता, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक गाइस। तो ये है कि गाड़ी चलाने के लिए ना 2 बंदे होने चाहिए, तो बस मेरे हस्बैंड अकेले पड़ गए थे, तो उन्होंने कंटिन्यू उनको गाड़ी चलानी पड़ी। तो गाड़ी हमारी रेगुलर चलती रही। तो हम पहुंच गए थे 9 बजे, हमने 9 बजे हमने रूम ले लिया था। तो बद्रीनाथ से मतलब 2-2.5 घंटे हम पीछे ही थे। तो मतलब हमने वहाँ रूम लिया, रेस्ट किया, खाना वाना खाकर हमने थोड़ा सा बच्चों को रेस्ट दिलाया। तो हमने थोड़ा जल्दी 11 बजे हम सो गए थे। तो हम उठे थे 4-4:30 बजे हम उठ गए थे, सबको धीरे धीरे उठाया। और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो गीज़र हमने ऑन कर लिया था, तो सब नहाए थे। मैंने बच्चों को नहलाया। तो बच्चों को क्यों नहीं नहलाया, क्योंकि वहाँ पे इतना ठंड इतना, फिर बच्चों को थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है, उनको थोड़ा गर्म चीज़ों में रखना पड़ता है, जैसे रजाई वजाई हो गई, थोड़ा रेस्ट करके तेल वेल सारी चीज़ लगाती हूँ मैं बॉडी पे उनकी। तो ऐसी जगहों पर नहीं होया जाता, तो मैंने इसको नॉर्मल मुँह धुला दिया था और बच्चों को रेडी करते। बस एक जैकेट पहनाई थी, और फुल स्लीव्स की टी-शर्ट और हाफ टी-शर्ट तो होती हैं, आपने देखा ही है। और बच्चों की, वैसे भी बच्चों की 2 जोड़ी मैं एक्स्ट्रा लेके चलती हूँ, क्योंकि कुछ भी हो जाता है, कभी गंदे हो जाते कपड़े, कभी उल्टी हो जाए, तो सफ़र में बच्चों का कुछ नहीं पता रहता है, इसलिए 1-2 जोड़ी कपड़े मैं एक्स्ट्रा लेके चलती हूँ। और बस ये था कि फिर हम लोग सुबह निकल गए थे वहाँ से 6 बजे हम निकल गए थे। तो बद्रीनाथ के लिए फिर हम लोग सारे बैठ गए थे, अपनी अपनी स्वेटरें पहन ली थी, और आगे जितने आगे हम जाते जा रहे थे उतने ही पहाड़ और ज़्यादा खतरनाक। और जो हमारे साथ साथ नदी बह रही थी, गंगा जी बह रही थी, उसका जो भाव था ना वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ और बहुत ही ज़्यादा, बस मतलब बहुत एक व्यू अच्छा भी था और रिस्की भी था। तो बस ये था कि हो गया, रिस्क लेना पड़ा तो रिस्क लिया जाता है थोड़ा। तो बस मतलब जो भी थी हमारी यात्रा, जो भी अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। तो ये बुलावा था तो ऐसे जाया जाता है। नहीं तो सोचा हमने बहुत कुछ था, पहले से प्लानिंग चल रही थी भाई जाएंगे जाएंगे। बट जब सोच रखा था भाई, मैंने और दीदी ने हम बातें करते थे कि दीदी हम दीदी कह रही जीन्स तो पहन सकते हैं, तो जीन्स ले लेना और नीचे ऊपर कुर्ती पहन लेना। मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है। तो चुन्नी तो मैंने कहा वैसे ही लेनी है मंदिर में। तो मैंने कहा हाँ सही है दीदी। मैं कहा चलो मार्केट जाना पड़ेगा, चश्मे लाएंगे, कैप लाएंगे, और ये वो हमने बातें करी। दीदी का भी मन था जाने के लिए, तो फिर पापा ने बोला चलो चलते हैं, देखी जाएगी जैसे भी होगा। तो वहाँ पे भगवान की दया से बस ये था, दीदी कहती थी अगर मैं वहाँ जा ही नहीं पाऊँगी तो मैं बैठे बैठे क्या करूँगी, इतनी दूर का सफ़र है मैं। तो फिर सब ने बोला चलो देखी जाएगी, चलो चल तो सही। तो बस भगवान का बुलावा था, और हमने दीदी को बैठाया और पापा सब बैठे, और हम लोग दर्शन, जैसे हमने गाड़ी, जैसे हम मान लो कि हम बद्रीनाथ पहुँच गए,
तो बद्रीनाथ पहुँचते ही तो जो पिट्ठू होते हैं ना, जैसे उन्होंने ना बग्गी सी बना रखी थी चेयर सी मुड्डी की, तो वो एक साइड से ओपन थी, उसका लॉक लगा रखा था ऊपर से ताकि वो कोई गिरे ना, और वो अपने कंधे पे उठा के तब उसको बिठा लेते हैं ताकि सिर पे उसका जो बोझ है ना वो सिर पे रहे और वो सीधे रहे। तो उन्होंने बिठाया दीदी को, बहुत ही ज़्यादा 1000 रुपये में उन्होंने पहाड़ बाबा के दर्शन करा के और गाड़ी तक छोड़ दिया था। और कॉस्टली तो मांगते हैं, अपने अपने अपना हिसाब बताना पड़ता है उनको, वो अपने लेवल, फिर हमारे जो हम एक मतलब जो लगती है रेंज, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो मान जाते हैं, क्योंकि उनको जो सही लगता है कि भाई इतने ऊपर से बेचारे वो भी ला रहे हैं, रिस्की है, तो उनको भी थोड़ा देखना पड़ता है। 1000 रुपये में फिर जाना हो गया था। तो फिर हमने सीता दीदी को उन्होंने उठाया, फिर पापा जी तो अपना पंप लेकर गए थे, क्योंकि वहाँ थोड़ी ना ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है। जो भी बड़े बुजुर्ग जाएं तो अपना पंप, अपनी दवाई ववाई सब चीज़ ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि थोड़ा सेफ्टी अपने हाथ में रहती है। रास्ते का कुछ नहीं पता, क्योंकि रास्ते में कोई दुकान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो बिल्कुल खाली ही रोड है, तो अपना रिस्क ना लें। तो हम तो अपना भाई पापा मेरे ससुर जी तो अपना सारा दवाई ववाई सब लेकर गए थे, इसलिए ले गए थे क्योंकि गए तो ठीक, नहीं गए तो ठीक, अपनी गाड़ी है, अपना ही सामान अब वापस आ जाएगा। तो बस ये होता है बुलावा। तो हम अपनी तैयारी करके गए थे, जैसे भी चलो जाएंगे तो ठीक, नहीं जाएंगे तो ठीक, ये था। तो फिर हमने वहाँ बद्रीनाथ पहुँचे, फिर हमने मैंने आपको सारे साथ वीडियो शेयर की हुई हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी बीच बीच में, तो आप देख लीजिएगा कि हमने कैसे पोज, जो भी हमारे छोटे मोटे पोज हैं मंदिर के जो भी, तो देख सकते हैं, देख लेना आप। तो बस ये है कि बहुत अच्छी यात्रा रही, और हमारी 3 दिन में सारी चीज़ गाइस, 3 दिन में हमने आना जाना कर लिया है। और कंटिन्यू देखिए, हमने बद्रीनाथ से गुड़गांव के लिए कंटिन्यू गाड़ी चली है, और कितना किलोमीटर है मुझे नहीं पता, वो मेरे हस्बैंड नहीं है अभी, तो मैं उनसे पूछ कर आपको बताती कितना किलोमीटर पड़ा था। तो मुझे इतना, इस चीज़ में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बस अपने मैं पहाड़ देखने में और अपना जो जन्नत थी ना वहाँ उसमें देखने में मस्त हो गई थी। और मैं अपना वीडियो बनाने के लिए स्टैंड अपना लेके गई थी। तो बस ये था कि बच्चे आगे थे, तो बच्चे बीच में आ जाएं तो गाइस उनका काम करना पड़ता है। तो वो जा रही थी अपनी चाची के घर, तो उसकी पौनी बनानी थी, उसको पौनी बना के मैंने भेजा है। वो बच्चे भी आ रखे हैं मेरी देवरानी के, तो उन्होंने, तो बस यही है कि बच्चा अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है गाइस। तो अपना ध्यान, अगर आप लोग भी जाएं तो ज़रूर अपनी दवाई, बड़े बुजुर्ग साथ में हो तो अपनी दवाई वाई सब ज़रूर साथ लेकर जाएं। और बहुत अच्छी जर्नी रही हमारी, तो बेस्ट रही थी। तो बस भगवान की आशीर्वाद था। तो हमें तो फेस टू फेस, और जो मूर्ति है ना वहाँ पे जो नारायण जी विष्णु जी की, तो वो बिल्कुल प्योर उसमें गोल्ड की बनी हुई है। वो बिल्कुल है छोटी सी, इतनी सी है, मतलब लगभग इतनी होगी, इतनी मान लो, लंबाई मैं बता रही हूँ, मतलब ऐसे दिख नहीं पा रहा होगा, इतनी है, छोटी है, बट पूरी वो गोल्ड की बनी हुई है। और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते, मतलब एक लगता है ना कि बिल्कुल जैसे कुछ आ गया हो आँखों के आगे, तो कुछ ऐसी ही, बस झलक देखते ही मन ऐसा हो जाता है कि बस अब तो हो गई। बस एक ये है कि चारों धाम की यात्रा में से एक बद्रीनाथ की यात्रा हमारी सफल हुई, हमने स्टार्ट कर दी है। तो नेक्स्ट ईयर देखते हैं कहाँ का बुलावा आता है, केदारनाथ का, अमरनाथ की तो बस की नहीं है, क्योंकि कुछ पता भी नहीं है, जब बुलावा हो तो किसी का कुछ नहीं पता, किसी का जोर नहीं चलता है। तो बस, और एक वैष्णो देवी बहुत टाइम हो गया, जब मैं छोटी थी तब गई थी, तो देखते हैं कब बुलावा आता है माता रानी का भी। तो बस बीच में तो ना आए, क्योंकि अब बच्चों के एग्ज़ाम चलेंगे, तो जब आना होगा तो जब तो आएगा ही, किसी का कोई जोर नहीं है, जब ही जाना पड़ जाता है। तो यही होता है, भगवान की आशीर्वाद बना रहे और हम इस लायक हों कि भगवान की कृपा हमारे साथ बनी रहे। तो आप लोग भी बस, मैंने और कल 1-2 दिन से शूट नहीं किया था, तो थकावट हो गई थी, कल कपड़े धोए बहुत सारे हो गए थे, कुछ यहाँ से जाने के बाद भी जो 1 दिन के रह गए थे, और जो पीछे मेंबर थे उनके भी, और जो हम लोग लाए थे वो भी, फिर धीरे धीरे। और कल लाइट ने भी बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया था, मैं परेशान हो गई थी, कपड़े धुले 3 बजे तक, जहाँ मैंने 8 बजे मशीन लगा दी थी। तो बाल मैंने देख सकते हैं, और मैंने फ़ोटो भी ऐसे ही हो जाती है। तो आप लोग जब जाएँ ना तो अपना ध्यान रखें और अपनी खूब इंजॉय करें। और जो माना गांव था वहाँ पे कुछ भीमशिला का था, जो भीम जी ने मतलब कहाँ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में, सुना था तो मैं भूल गई हूँ। तो बस जो भी है, वहाँ हिंदुस्तान की आखिरी चाय भी हमने पी, बहुत ज़्यादा स्वाद थी। तो बस यही है, गणेश जी की गुफा भी थी, गए थे हम, वहाँ भी बहुत अच्छा जगह थी। तो पहाड़ों पे भी हमने फ़ोटो शोटो खींची।
रील नहीं बना पाए मैं, और रील बनाने का मन था और कुछ मैं भूल गई और कुछ बच्चों के साथ नहीं हो पाता गाइस। तो हम सोच के बहुत कुछ जाते हैं, बट जो सोच के जाते हैं वो कभी नहीं होता है। मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं होता है। और मेरे साथ तो बिल्कुल जो मैं चीज़ सोचती हूँ ना कि मैं यहाँ जाऊँगी तो मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी, मैं ये पहनूँगी, मैं वो पहनूँगी। तो मेरे यहाँ के गाइस, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे मुझे कोई ड्रेस की कोई चीज़ की मनाही नहीं है। बस एक अपना होता है कि भाई एक अपनी जो एक प्रॉपर वो होती है ना, लुक होती है, वो मतलब एक अपनी वो दिखी जाती है, और कहाँ हमें क्या पहनना चाहिए और कहाँ नहीं पहनना चाहिए ये हमें खुद समझ होनी चाहिए कि हम किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ नहीं जा रहे हैं। तो बस यही चीज़ मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं सूट में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, और ऐसी बात नहीं है कि मुझे नहीं लगा अच्छा मन, ये भाई मैंने ये नहीं पहना वो नहीं पहना, बट जो भी था बस मेरे को ये था कि मैं फ़्रॉक सूट नहीं पहनना चाहती थी, बट वो मैंने जल्दबाजी में मैंने रख दिया। मैं एक पैंट वाला सूट लाई थी, मैंने आपको दिखाया, मैं अपने घर से जो लाई थी ना, ग्रीन कलर का काई वाला, वो पहनती मैं, और फिटिंग नहीं था, मैंने उसकी कल ही फिटिंग करी है साथ साथ। तो बस आपको मैं यही बातें करने के लिए मैं सोची चलो कुछ छोटी सी रील बना ली जाए, कुछ बातें शेयर कर ली जाएँ, और आप लोग भी जाएं तो अपना ध्यान रखें। अब नेक्स्ट ट्रिप आप लोग किसी के साथ भी जाएं, दोस्त रहें तो वो तो भाई अलग अच्छी बात है, वो उनके अपना गाड़ी चलाने में हेल्प हो जाती है। और मेरे हस्बैंड की तो अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रिप कहाँ बनेगी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और शेयर भी करवाइए गाइस, अपनी फैमिली को भी बोलिए, और मेरे ब्लॉग पूरे देखिए, और अच्छे जहाँ कमी लगे तो वहाँ कमेंट कीजिए। कमेंट के लिए मेरा बॉक्स खाली है। तो बस यही है। तो सब्सक्राइब करवाइए चैनल अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो। तो मैं भी नई नई चीज़ें लाती रहती हूँ आपके लिए, टाइम निकालती हूँ ताकि आपसे भी कुछ बातें शेयर कर ली जाएँ। और तो घर में कोई नहीं होता, तो आपको पता ही है मेरे घर में कितने मेंबर हैं। तो बस यही है, अब कुछ सहारा ढूंढा है तो मैंने आपको चुना है, जिसमें मैं चलो अपनी यूट्यूब पे एक नई अलग सी दुनिया बना ली जाए। तो जो अपनी मन की बातें होती है वो कर ली जाएं। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। तो छोटा सा ये बातें शेयर करनी ज़रूरी थी कि भाई आप लोग जाएं तो अपना ध्यान रखें, क्या क्या होता है क्या नहीं। और ठंड बस वहाँ पर सुबह शाम की है, दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी क्योंकि चढ़ाई होती है, और चढ़ाई चढ़ते चढ़ते गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही जाती है। तो स्वेटर भी ऐसा लगता है उतार के फेंक दें, और फेंक क्या देगा, बच्चों को गर्मी लग गई थी चढ़ते चढ़ते, उनकी स्वेटर भी मेरे हाथ में, और वाटर बॉटल जो कोई भी कहीं भी हम अलग अलग हो गए थे, तो हमें जहाँ भी जो पानी की बोतल लाए तो वो मेरे हाथ में। बच्चों ने पर्स, मैंने बोला बेटा बच्चों पर्स मत ले जाओ, आप लोगों को कोई काम नहीं है। तो बच्चों ने बोला कि मम्मा हम अपना पर्स ले जाएंगे, तो हमें शॉपिंग करनी है, हम अपने पैसों की करेंगे। तो बच्चे मेरे पर्स इसलिए ले गए थे, और वो भी उठाना पड़ गया उनकी मम्मा को। तो मेरा पर्स जो मेरे पास था वो ऑलरेडी मेरे पास था ही, और जो बच्चों का पर्स मुझे पकड़ने पड़ गया, मुझे पूरा हाथ मेरा भर गया था, जिसमें से मेरी बेटी की जैकेट, पानी की बोतल, एक जूस की बोतल फ्रूटी की, और एक मेरी बेटी का पर्स, तो पूरा हाथ। तो अभी तो और आते टाइम बच्चे लेट गए थे, किसी का सिर गोदी उठाना, उनको झुकाना, गोद में लेटना, तो ये हाथ पूरा सुन्न हो गया था मेरा, क्योंकि कंटिन्यू चलता रहा। और रात को भी 3-4 घंटे में गाइस नींद पूरी नहीं होती, और मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। फिर अगले दिन हम घर आके मैं नहाई, घर आते ही मैंने नहाया, और नहा धो के मैंने अपना घर में झाड़ू वाड़ू लगाई, जो निकाली थी 3-4 दिन की जो रह रही थी झाड़ू। तो मैंने घर में झाड़ू लगाया, मैंने पोछा नहीं लगाया, खाना वाना बना के दाल चावल बनाए थे मैंने सिंपल, और सब ने खाए, और हम लोगों ने फिर हम गए सोने, और फिर आराम से थोड़ी बहुत थकावट उतरी, फिर वो रात को भी तब जाके उतरी हमारी थकावट। और बस ये था कि, और बच्चों ने मैं सबके लिए छोटा वो ब्रेसलेट लेके आई थी, किसी के लिए कुछ किसी के लिए कुछ, और अपने नंदों के लिए कड़े लाई थी, दोनों के लिए। अपने लिए बस एक टी शर्ट लाई थी मैं कुछ नहीं लाई बाद में, क्योंकि बच्चों के साथ कुछ नहीं लिया था। मेरी बेटी एक अपने लिए पर्स लाई है, डॉगी वाला, आपने देखा ये वीडियो में। और बड़ी वाली लाई है एक क्ले सा वो लाई है रबड़ का, मतलब है इरेज़र टाइप है वो, उसमें बर्गर है, शॉर्पनर है, और कोल्ड ड्रिंक का शॉर्पनर बना हुआ है, फ्रेंच फ्राइज़ है, वो इरेज़र सारी हैं, तो वो भी लाई है। तो बच्चों का तो आपको पता है, जो चीज़ नहीं है वो भी लेनी है, जो चीज़ उनके पास ऑलरेडी है वो भी लेनी है। तो बस बच्चों का यही टाइम होता है, सोचते हैं इतने दूर गए हैं, चलो कोई बात नहीं, ले लो। तो बस यही था। तो मैं सोचा चलो आपके साथ कुछ बातें शेयर कर लीजिए, और कुछ स्नैप्स दिखाऊंगी मैं आपको, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, और वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना।
तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।